आदाब नमस्कार, मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं बुलंद परवाज़ में। आज हमारे साथ बात करने के लिए तैयार है ग्राम प्रधान प्रेमपाल जी, जो कुंदरकी ब्लॉक की ग्राम पंचायत भैंसोड़ के मौजूदा ग्राम प्रधान हैं। जानेंगे आखिर इनकी ग्राम पंचायत में अब तक के कार्यकाल में कितना विकास हुआ। स्वागत है आपका बुलंद परवाज़ में। धन्यवाद। जी, प्रधान जी, जैसे कि काफ़ी समय से आप प्रधान हैं, लगभग 4.5 साल का समय हो चुका है। जी। तो इन 4.5 साल के समय में आपके प्रधानी में अब तक कितने विकास कार्य हुए हैं? विकास कार्य 21-22 से हमारा कार्यकाल चालू हुआ, 4.5 साल हो गए। इसमें कि हमने इसी 21-22 के कार्यकाल में उसमें हमने जो काम करी हमारा जो निधि से सड़कें डलवाई हैं, सीसी टाइल्स, लगभग अब तक हमारे यहाँ भैंसोड़ का एक मजा लगता है, मानकपुर हमारी ग्राम पंचायत में लगता है। दोनों ग्राम पंचायतों में लगभग हमने 7-8 सड़कें टाइल्स वाली कर रखी हैं, और मंडावा से भी हमने 3-4 सड़कें ली हैं, जिसमें कि सीसी वगैरह हमने भी कराई है 24-25 में। इसके बाद में हमने अभी 23-24 में हमारे यहाँ क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत के द्वारा दोनों निधियों से हमारे यहाँ एक अमृत सरोवर तालाब का भी निर्माण कराया गया और बहुत सुंदर तरीका से, जिसमें कि ग्रामवासियों के लिए घूमने के लिए उसमें सीढ़ियों के द्वारा और वो बनाया गया है, पार्थिव बनाया गया है, जिससे कि सुबह मॉर्निंग में ग्रामवासी घूम टहल सकते हैं और वॉकिंग के लिए काफी लोग वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। अच्छा, आपके यहाँ देखा गया कुछ लोगों की ये शिकायत भी रही है कि जैसे स्वास्थ्य केंद्र है आपके यहाँ, जी। उसके आगे जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, क्या कारण है उनका? हमारे यहाँ घूर के गड्ढों की कुछ जगह का अभाव है, बहुत ज्यादा, इस चीज से लोग परेशान हैं। और अभी इसी 15-20 दिन में वो सब उठ जाएंगे। वहाँ पे भी एक सीसी रोड का निर्माण कार्य हो रहा है। जब हमारे सीसी रोड का निर्माण कार्य हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली जो हमारे ग्रामवासी हैं वो सारे उसे घूरों को उठा लिए जाएंगे, जिससे हमारी साफ सफाई पूरी तरह हो जाएगी और आगे से घूर वहाँ पर नहीं पड़ेंगे। जगह नहीं रहेगी, घूर पड़ने का मतलब ही नहीं। उसमें हमने भी बोल रखा है, गाँव में कह रखा है कि इस तरह से गंदगी ना करें, तो अभी हट जाएंगे वो सब। अच्छा प्रधान जी, जैसे कि आपका कार्यकाल आपने बताया कि इतना विकास कराया आपने, किस मुद्दों को लेकर आपने चुनाव लड़ा था और अब तक क्या क्या मुद्दे ऐसे हैं जो आप उनके पूरे कर चुके हैं? भाई सब ग्रामवासियों से नाली खरेंगे का वादा करा। गांव में मैं समझता हूँ 90% मैंने सड़कें पूर्ण करा चुका हूँ। मात्र 1 या 2 सड़कें मेरी ग्राम पंचायत में रह गई हैं, जिन्हें अभी मैं 6 महीने के कार्यकाल में अभी मैं 1-2 सड़कें डलवाने के लिए जा रहा हूँ। और कुछ हमने अपनी निधि के साथ साथ हमने और भी जो अलग से भी ले सकते हैं काम निधि के दूसरे कार्य क्षेत्र से हमने वो भी लिए हैं, जिससे कि हमारे गांव का विकास कार्य अच्छा है। साफ सफाई भी और नाली की निकासी पानी की बहुत अच्छी है, जिसमें कि हमारे गांव के अंदर कोई भी गंदगी या पानी निकासी कोई समस्या नहीं है। पूरी तरह से हमारा स्वच्छ है गाँव। अच्छा प्रधान जी, जैसे कि आपको 4.5 साल का समय हुआ है, आपने बताया अभी जी। तो ऐसी कौन सी समस्या आपको सबसे बड़ी लगी जो जनता ने आपको बताई कि भाई ये समस्या प्रधान जी, पहले इसका दुरुस्तीकरण कराइए? ऐसी कोई वजह हमारे गांव में कोई समस्या नहीं थी, पहले से गांव अच्छा था। केवल रास्तों की समस्या थी, वो रास्ते पूर्ण करा दिए हैं मैंने। जहां मैंने वादे करे थे या पब्लिक ने जहां डिमांड करी है, 1-2 रास्ते बहुत खराब थे जहां जल भराव रहता था, वो मैंने सारे पूरे करा दिए। और इसके बाद जो बचे हैं वो करा दूंगा 6 महीने में। मेरे पास है बजट थोड़ा सा, अभी वो मैं करा दूंगा। जैसे कि अभी आपने बताया आपका मजरा लगता है मानकपुर, जी। मानकपुर के लोगों में कुछ नाराजगी देखी गई स्वच्छ कार्य के ऊपर कि साहब वो समय से नहीं आता या समय से साफ सफाई नहीं होती, तो क्या आपने उसमें डिसीजन लिया था? हाँ, उसमें एक दिक्कत थी, कुछ ग्रामवासियों की सही शिकायत थी कि जो सफाई कर्मी था वो सही नहीं था। मैंने उसे हटा के मैंने दूसरा सफाई कर्मी चयनित करा दिया है ग्राम पंचायत में। वो नियमित तौर पर करता है सफाई, गाँव की भी और रास्तों की भी। अब ऐसी कोई शिकायत नहीं है मजरे में भी हमारे। जैसे कि आप ग्राम प्रधान भी हैं और ग्राम प्रधान के साथ साथ आप एक डॉक्टर भी हैं, जी। जनता की किस तरह सेवा करते हैं? मैं पूरी तरीका से जो भी डॉक्टरी के संबंधित भी मैं भी, और अपने ग्राम प्रधानी के हिसाब से भी मैं पूरी तरीका से रात में या दिन में जिस टाइम में मेरे ग्रामवासियों को, पूरी ग्राम पंचायत के व्यक्ति को जहां जरूरत पड़ती है, मैं स्वतः
उनके लिए तत्पर हाजिर रहता हूँ। कहीं भी किसी भी कार्य क्षेत्र में मेरी जरूरत है, मैं उसे बराबर उनके हक की लड़ाई के लिए लड़ता रहता हूँ। चाहे वो राशन कार्ड से संबंधित हो, किसान सम्मान से संबंधित हो, या उज्ज्वला योजना से, जो भी सरकारी की योजना है उन्हें मैं ग्रामवासियों तक पहुंचाता हूं और उनका काम भी करता हूं। अभी राशन कार्ड की और इसकी प्रक्रिया हमारे यहाँ अभी कटना और बढ़ने की प्रक्रिया थी। मैंने जो जो पात्र लाभार्थी हैं उन्हें पात्र लाभार्थी के साथ साथ तक मैंने जो है उनके सबके पात्र जितने भी हैं ग्रामवासी, मैंने सबका सत्यापन कराकर और वीडियो साहब से कभी लेटर बनाकर मैंने आपूर्ति विभाग को भेज दिया है, जिसमें कि जो यूनिट बढ़ने हैं और जिनके न्यू राशन कार्ड के गरीब पात्र व्यक्ति रह गए हैं उनके, मैं समझता हूँ इसी महीने में या 2-4 दिन में, 4 से दिन में राशन कार्ड बन के आ जाएंगे। अच्छा, जैसे कि आप अब दोबारा चुनाव शुरू होने वाले हैं, ये कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, तो आपको क्या लगता है जनता आपके कितने % साथ है? जनता मेरे साथ काफ़ी है, लोग 80-90% जनता आज भी मेरे साथ है, क्योंकि मैं इससे पहले भी ग्राम प्रधान रह चुका हूँ और आज भी पब्लिक जो है, मैं पब्लिक के ऊपर ही डिपेंड हूँ। अगर पब्लिक चाहती है तो दोबारा चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार हैं। ये तो पब्लिक ही डिसीजन लेगी, पब्लिक के हाथ में है किसको बनाना है, किसको हटाना है, और बाकी हमारा जो कार्य है पब्लिक के सामने है। अदर जितने भी मैंने कार्य कराए हैं पब्लिक के सामने बहुत अच्छे कार्य हैं मेरे अपने हिसाब से, और पब्लिक भी ये चाह रही है कि अच्छा विकास कार्य हुआ है पिछले कार्यकाल के मुताबिक। तो अब क्या नए मुद्दे रहे? हाँ, तो प्रधान जी, जैसे कि अभी आपने बताया कार्य दोबारा चुनाव अगर जनता लड़ाती है तो आप लड़ने के लिए तैयार, मगर सारे विकास कार्य तो आप करा चुके हैं जी। क्या नए मुद्दे ऐसे होंगे जिस मुद्दों को लेकर आप चुनाव में मैदान में आएंगे? फिर कितने ऐसे लोग हैं जो आपके और अभी से लोग तैयारी भी कर रहे हैं, बीजेपी कोई तैयारी नहीं, और मुद्दे हमारे यहाँ एक पंचायत है, पंचायत बराबर है, जिसकी हम ग्राम में ग्राम समाज की जगह है, इसमें हम उसकी नींव करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा मेरा वो उसी का होगा कि मैं शासन से मांग करूँ या अपनी तरफ से कुछ ऐसा उसमें निर्माण कार्य कराया है कि ग्रामवासियों को गरीब जो सारे लोगों जो अपनी शादी आदि कर चुके, तो एक हमारी शादी घर बनेगा हमारी लिए, और उसके साथ साथ अभी जैसे अभी शासन स्तर सरकार में राशन की दुकानें बन रही हैं, वो भी हम सरकार से मांग करेंगे कि हमारे ग्रामवासियों को भी एक उचित दर विक्रेता की दुकान में निर्माण कराया जाए, उसका भी हम शासन पर प्रस्ताव करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं देखा जा रहा है कि युवा सुबह में टहलते हुए मिलते हैं, तैयारी करते मिलते हैं अपनी, तो ऐसा लगता है जैसे खेल में कोई मैदान नहीं है जहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। क्या लगता है आपको कि खेल का मैदान होना चाहिए कि नहीं? जी, होना चाहिए। मुझसे डिमांड भी करी थी वीडियो साहब ने कि आपके यहाँ अगर जगह अवेलेबल है उसकी 1 एकड़ ज़मीन यानी 6 यूनिट की हमें जरूरत पड़ती है, तो हमारी ग्राम पंचायत में असल में पहले से ही थोड़ी ज़मीन ग्राम सभा की कम है, तो मैंने अपना प्रस्ताव रखा था 3 यूनिट की मेरे पास, तो हमारी उसमें हमारी जगह खेल का मैदान बनने की जगह उचित नहीं थी, तो इसलिए प्रस्ताव कैंसिल हो गया, क्योंकि हमारे जो ग्राम पंचायत की जगह पहले से 132 के का बिजली का और 33-11 बिजली का 30 की जमीन हमारे को हम दे चुके हैं पहले से, इसलिए ग्राम समाज की ज़मीन का हमारा अभाव है, इसीलिए मिल रहा है। इसलिए हमने कहा जो टहलने के लिए खेलने के स्तर से तो नहीं, लेकिन टहलने के स्तर हमारे यहाँ बस वगैरह निर्माण करा सकते हैं, इसलिए पार्ट पे प्रयास करेंगे। क्या संदेश रहेगा आपका जनता के लिए जो आपसे जुड़ी हुई जनता है? और जिस संदेश यही है, अच्छा हमें प्यार दे रही है, ग्राम पंचायत वासी हमें अच्छा मान सम्मान दे रहे हैं, उनके लिए भी हम ऊपर वाले से भी सबसे हम दुआ करते हैं कि हमारा संदेश उनके प्रति अच्छा है। हमारे साथ में ग्राम मैसूर के ग्राम प्रधान प्रेमपाल जी जो हमारे साथ बात कर रहे थे, मैं हमारा से